हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलज। पिछले क्लास में हम लोगों ने वैदिक सभ्यता को कंप्लीट कर लिया था दोस्तों, और आज की इस वीडियो में हम 16 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं। 16 महाजनपद की बात करें तो जब हमने ऋग वैदिक काल पढ़ा था तो उसमें हमने बहुत सारी प्रशासनिक इकाइयाँ देखी थी, जिनमें एक था जन। तो यही जन को आज हम लोग महाजनपद के तौर पर पढ़ रहे हैं। अब कैसे? तो जो जन था, जब धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल की ओर जब समय बढ़ा, तो वैसे वैसे राजाओं ने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया। और ये जो जन थे, ये धीरे धीरे विस्तार होने लगे और विस्तार होकर बड़े होने लगे। जैसे जैसे ये बड़े होने लगे तो ये जन से जनपद बन गए, और यही जनपद और विस्तारित हुए। राजाओं ने इसे और विस्तार किया, तो ये जनपद धीरे धीरे 16 बड़े महाजनपदों में बढ़ गए। और यही 16 महाजनपद जब अशोक एक शासक के रूप में आता है तो इस 16 महाजनपद के एक बहुत बड़े हिस्से को जीत लेता है और अखंड भारत का निर्माण करता है। तो चलिए बात करते हैं 16 महाजनपदों की। हमें इनमें याद क्या रखना है? तो ये जो 16 महाजनपद है, हमें बस इनके बारे में यही याद रखना है कि ये 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, इनकी राजधानी क्या है और ये आज के लोकेशन में कहाँ स्थित है। तो इसी को बस हमें याद रखना है और यहीं से सवाल बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें महाजनपद की, तो हमें पाकिस्तान में 2 महाजनपद देखने को मिलते हैं। पहला है कंबोज, जिसकी राजधानी है हाटक, या पाकिस्तान के राजौरी और हजारा में स्थित है। इसे याद कैसे रखें? तो कंबोज में दिखता है कम बोझ। कम बोझ, कम बोझ कब होगा? जब बोझ को हटा देंगे। कम बोझ कब होगा? जब बोझ को हटा देंगे। हटाना से हाटक, कम बोझ से कम बोझ। तो कंबोज की राजधानी हाटक हो जाएगी, पाकिस्तान में स्थित है। इसमें कितने बोझ डाले गए थे? हजारों बोझ डाले गए थे, तो ज्यादा बोझ हो गया था ना। इसमें हजारों बोझ डाले गए थे तो ज्यादा बोझ हो गया। तो अब बोझ को हटाओ, कम करो, तो कम बोझ हाटक, कहाँ? हजारा स्थित है। याद रह जाएगा कि राजौरी हजारा में स्थित है कम बोझ। अगला है पाकिस्तान का गांधार, जिसकी राजधानी है तक्षशिला। यह आपको रावलपिंडी पेशावर में देखने को मिलता है पाकिस्तान के। इसे कैसे याद रखेंगे? तो गांधार में है गाना, याद रखेंगे गांधार, गांधार गाना। तक्षशिला में है शिला, शिला शिला की जवानी, एक गाना है। तो गाना तक्षशिला, तक्षशिला से याद रहेगा गाना, शिला की जवानी गाना, तक्षशिला गाना गांधार, गाना गांधार, शिला की जवानी। तो गांधार की राजधानी तक्षशिला कहाँ स्थित है? तो रावलपिंडी पेशावर में। अब गाना गाना एक तरह का पेशा है, एक तरह का प्रोफेशन है, तो हम पेशावर से याद रखेंगे कि पेशावर में गांधार स्थित है। तो पाकिस्तान से 2 हो गए, एक तो कंबोज हो गया, एक गांधार हो गया। अब आगे बात करते हैं इंडिया में, भारत में। तो भारत में सबसे पहले बात करें तो सबसे ऊपर में है आपका दिल्ली हरियाणा में कुरु। कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु से याद रखेंगे कुरुक्षेत्र, और इंद्र को रखेंगे इंद्र से, इंद्रप्रस्थ को इंद्र से, और कुरु कुरुक्षेत्र। अब कुरुक्षेत्र में क्या होता है? युद्ध, युद्ध करते हैं। और हम लोग ऋग वैदिक काल में पढ़े हैं युद्ध के देवता कौन है? इंद्र हैं। युद्ध और वर्षा के देवता, युद्ध और वर्षा के देवता इंद्र हैं। तो इंद्र से हमें याद रहेगा युद्ध, और कुरुक्षेत्र, युद्ध कुरुक्षेत्र में होता है। तो कुरु से कुरुक्षेत्र, यानी कुरु युद्ध करना है, इंद्रप्रस्थ इंद्र। तो कुरुक्षेत्र से हमें याद रहेगा कि कुरुक्षेत्र की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। कहाँ पे? तो दिल्ली हरियाणा वाले इलाके में। अब यहाँ पे भगवान जी आ रहे हैं इंद्र, तो यहाँ पे भी भगवान जी आएंगे हरियाणा, हरि। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे दिल्ली हरियाणा वाले इलाके में हमें देखने को मिलता है कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। आगे बात करते हैं तो हमें यहाँ से एक ही देखने को मिलता है। और आगे बात करते हैं, अब हमें यूपी की तरफ चलते हैं। यूपी से पहला मिलता है पांचाल, जिसका राजधानी है अहिच्छत्र। ये बरेली यूपी में स्थित है। पांचाल, पांचाल में बात करें चाल है और अहिच्छत्र में छत है। तो छत के ऊपर, छत के अप में चढ़ो, जल्दी 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 चढ़ो, जल्दी जल्दी। जल्दी कैसे चढ़ेगा? उसकी चाल ज्यादा होगी तभी तो। तो पांचाल से हम रखेंगे, पांचाल ज्यादा चाल था, अप में चढ़ा, जल्दी जल्दी छत चढ़ रहा है, तो छत, छत और चाल से पांचाल, छत से अहिच्छत्र। तो पांचाल की राजधानी हो गई अहिच्छत्र। अब आगे बात करें बरेली, तो जो बरेली में रेल है, रेल की भी चाल बहुत तेज होती है। रेल धीरे धीरे चलता है क्या? अब मालगाड़ी का बात नहीं हो रहा, एक्सप्रेस। तो रेल, रेल भी की चाल भी तेज होती है। तो पांचाल से हम याद रखेंगे बरेली, रेली, यानी बरेली यूपी में स्थित है पांचाल, जिसकी राजधानी है अहिच्छत्र। अब आगे हम लोग बात करते हैं, अगला है नेक्स्ट कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती है, और यह कहाँ स्थित है? फैजाबाद यूपी में स्थित है। अब कौशल, कौशल नाम का व्यक्ति मेरे बस्ती में रहता है, कौशल नाम का लड़का मेरे बस्ती में रहता है, जैसा भी याद रख सकते हो। तो कौशल नाम का व्यक्ति मेरे बस्ती में रहता है, या फिर कौशल नाम का लड़का मेरे बस्ती में रहता है। कौशल से कौशल याद रह जाएगा, बस्ती से श्रावस्ती याद रह जाएगा।
बस्ती से श्रावस्ती याद रह जाएगा। अब बात का जो कौशल है उसका भेजा खराब है, मतलब पागल जैसा करता है। क्या करता है? पागल जैसा। भेजा से याद रखेंगे फैजाबाद यूपी में स्थित है। तो कौशल, कौशल की राजधानी कहाँ हो गई? कौशल कहाँ रहता है? बस्ती में, मेरे बस्ती में, श्रावस्ती, और उसका जो भेजा खराब है यानी फैजाबाद यूपी। अब आगे बात करते हैं, अगला है 6 नंबर में मल। मल की राजधानी है कुशीनगर जो देवरिया उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब मल, मल से याद आता है मल्ल युद्ध। मल्ल युद्ध किससे रिलेटेड है? कुश्ती से। मल्ल युद्ध कुश्ती से रिलेटेड है, तो मल्ल युद्ध से मल याद रहेगा और कुश्ती से कुशीनगर याद रहेगा। तो मल की राजधानी कुशीनगर। अब ये मल्ल युद्ध किसने शुरुआत की थी? देवताओं ने ही शुरुआत की थी मल्ल युद्ध, देवताओं ने ही। दुर्योधन और भीम के बीच मल्ल युद्ध हुआ था ना, तो देवताओं ने ही शुरुआत की थी। देवरिया यूपी, देवरिया में स्थित है मल, जिसकी राजधानी है मल्ल युद्ध। कौन सा युद्ध? कुश्ती वाला युद्ध, कुशीनगर। आगे बात करते हैं, अगला है काशी बनारस, जिसे आज हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है, बहुत ही फेमस नाम है, सभी को पता होगा। तो काशी की राजधानी बनारस या फिर वाराणसी, ठीक है। वाराणसी की बात करें तो यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, वरुण और 80। बोला जाता है वाराणसी में 80 घाट है, तो वरुण और 80 शब्द से मिलकर बना है वाराणसी। आगे बात करें, अब अगला है 8 नंबर में वत्स। वत्स कौशाम्बी, जिसकी राजधानी कौशाम्बी है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी जो इलाहाबाद यूपी में स्थित है। अब इसे कैसे याद रखें? वत्स, हे वत्स, कोशिश करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी, जॉब जरूर मिलेगी। वत्स, वत्स से याद रहेगा कौशाम्बी। हे वत्स, कोशिश करते रहो, कोशिश से कौशाम्बी याद रहेगा। हे वत्स, कोशिश करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। वत्स से कौशाम्बी, तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी, यह स्थित है कहाँ? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। आगे बात करते हैं, अगला है शूरसेन। अगला है शूरसेन। शूरसेन की राजधानी कहाँ है? मथुरा। शूरसेन, जो सुर में होते हैं वह मधुर गाना गाते हैं। जिसकी सुर अच्छी होती है, जो सुर अच्छा लगाते हैं वही अच्छा गाना गाते हैं, वही मधुर गाना गाते हैं। तो शूरसेन से याद रहेगा मथुरा, ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो हमें उत्तर प्रदेश से 6 मिल गए देखने को, पाकिस्तान से हमें 2 मिल गए, 8 हो गए, और कुरु 1, दिल्ली हरियाणा क्षेत्र में मिल गया 9। टोटल हम लोगों ने 9 देख लिया। अब 10वें की बात करते हैं, तो हम लोग चलते हैं बिहार वाले इलाके में। 10वें में है आपका वज्जी। वज्जी की राजधानी विदय है, वैशाली है, मिथिला है, और यह बिहार में स्थित है। अब वज्जी की बात करें तो वज्जी, वाह जी वाह, वाह जी वाह, कहाँ जा रहे हो? विदेश जा रहे हो साली से मिलने। वाह जी वाह, विदेश जा रहे हो साली से मिलने। वाह जी वाह से याद रहेगा वज्जी, विदेश से याद रहेगा विदेह, शाली से याद रहेगा वैशाली, मिलने से याद रहेगा मिथिला। वाह जी वाह, विदेश जा रहे हो साली से मिलने। वज्जी, विदेश, विदेह, शाली, वैशाली, मिलने, मिथिला, जो कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। अब अगला बात करते हैं, अगला है 11वें नंबर का अंग, जिसकी राजधानी है चंपा। ये बिहार भागलपुर मुंगेर में स्थित है। बिहार के भागलपुर मुंगेर वाले इलाके में स्थित है अंग। अब अंग, चंपा। चंपा आंगन में नाचती है। क्या करती है? चंपा आंगन में नाचती है, बहुत नाचती है आंगन में, लेकिन जब उसको स्टेज में नाचने के लिए बोला गया नहीं नाच पाई और हार गई। मतलब अंग बिहार में स्थित है, चंपा, अंग से आंगन हो गया, आंगन से अंग, और चंपा आंगन में नाचती, यानी अंग को याद रखेंगे, अंग की राजधानी आंगन में को नाचती? चंपा। तो चंपा, तो अंग की राजधानी चंपा जो हार गई थी, बाहर में नाची तो बिहार, स्टेज में नाची तो हार गई, बिहार भागलपुर मुंगेर में स्थित है। अब आगे बात करते हैं, अगला है 12वां मगध, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मगध बहुत बड़ा साम्राज्य आगे जाके बनता है ये मगध, जिसकी राजधानी राजगिरी है, गिरिब्रज। अब मगध को कैसे याद रखें? मगध को याद रख सकते हैं, मगध को हम मग पकड़ेंगे, मग, मग घर में गिर गया, मग घर में गिर गया। जाहिर सी बात है, हर घर में मग देखने को मिलते हैं, तो मग गिर गया, घर में था गिर गया, तो घर से राजगिरी, गिर गया से गिरिब्रज, मग से मगध। तो मग से याद रहेगा मगध, गृह से राजगिरी, और गिर गया से गिरिब्रज। तो मगध घर में गिर गया, मगध गृह में गिर गया। मगध की राजधानी राजगिरी और गिरिब्रज, और यह कहाँ स्थित है? तो बिहार के पटना में स्थित है। इस तरीके से हमने बिहार के भी देख लिए। बिहार में कितने सारे महाजनपद हैं? तो बिहार से 3 मिल गए, वहाँ से 9 मिल गए, 9 3 12 हो गया। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं 13वां नंबर में दक्षिण भारत। यहाँ से हमें सिर्फ एक ही देखने को मिलता है, अशमक। अशमक देखने को मिलता है, जिसकी राजधानी है पोटली, या गोदावरी क्षेत्र में देखने को मिलता है। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अशमक। इसे याद कैसे रखें? अशमक, अशमक को हम रखें असमंजस। असमंजस में पड़ गए, क्यों पड़ गए भाई असमंजस में? अरे दादी के पास एक पोटली देखें,
अपनी दादी के पास एक पोटली देखे, क्या था पोटली में दादी रख रही थी, तो हम असमंजस में पड़ गए, भाई क्या है उस पोटली में। तो असमंजस से याद रखेंगे, अश्मक पोटली, दादी की पोटली, पोटली हो गई। तो अश्मक की राजधानी पोटली कहाँ स्थित है, गोदावरी क्षेत्र में स्थित है। तो दक्षिण भारत का एक जो था महाजनपद वो भी कंप्लीट हो गया। 9 उधर थे, 3 बिहार वाले, 12 और 1 13। अब आगे बात करते हैं 14 में आते हैं अब मध्य प्रदेश की ओर। मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है 14 नंबर पर चेदी। चेदी की राजधानी शक्तिमती, जो बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में स्थित है, जो बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में स्थित है। अब चेदी को याद रखेंगे, छेद, छेदी, छेदना। शक्तिमती, जो शक्तिशाली लोग रहते हैं ना, जिसमें शक्ति होती है, वह पत्थर को भी छेद के ना, पहाड़ वाले जितने भी पत्थर होते हैं उसको भी छेद के रास्ता बनाते हैं। द माउंटेन मैन, मांझी द माउंटेन मैन सुने हो ना, तो वही बहादुर आदमी था, पत्थर को काट काट के, पत्थर को छेद छेद के रास्ता बना दिया। तो जो बहादुर होते हैं, जो शक्तिशाली होते हैं, शक्तिमती, वो छेद देते हैं पत्थर को, छेदी यानी चेदी। तो चेदी की राजधानी शक्तिमती, चेदी की राजधानी शक्तिमती। और शक्तिशाली एमपी भी होते हैं, एमएलए से ज्यादा शक्तिशाली कौन होते हैं, एमपी होते हैं। तो एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है, बुंदेलखंड। याद रह जाएगा कि छेदता वही है पत्थर को जो बहादुर शक्तिशाली होता है, यानी चेदी की राजधानी शक्तिमती। और शक्ति तो भाई एमपी में भी होता है, तो मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं 15 में आ जाएगा आपका अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैन है और माहिष्मती है, जो मध्य प्रदेश के मालवा में स्थित है, मध्य प्रदेश के मालवा में स्थित है। अगर जिसने भी बाहुबली मूवी देखा है वो इस नाम को कभी नहीं भूलेगा, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा जो ना देखा हो। तो बाहुबली लगभग सभी ने देखे हैं, उसमें हमें उज्जैन और माहिष्मती वर्ड का यूज देखने को मिलता है। जो बाहुबली जहाँ का राजा रहता है वो माहिष्मती का ही राजा रहता है। कहाँ का, माहिष्मती का। तो अवंती का बात करें तो अवंती 2 भागों में बटा हुआ था, एक उत्तरी और एक दक्षिणी, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती का राजधानी था उज्जैन, उत्तरी अवंती का राजधानी था, अगर बात करें ये अवंती है तो ये 2 भागों में बटा हुआ था, एक उत्तरी और एक ये दक्षिणी। तो जो उत्तरी अवंती था उसकी राजधानी उज्जैन था, उससे उत्तर, उससे उज्जैन, और दक्षिणी जो था वो माहिष्मती था। और ये कहाँ, मालवा एमपी में स्थित है, मालवा। अब माहिष्मती बहुत बाहुबली राजा, मतलब महाराज था, एकदम बहुत ताकतवर था, माल की भी कमी नहीं थी, राजा था तो माल तो रहेगा ही ना। तो मालवा से याद रह जाएगा, बाहुबली बहुत माला माल आदमी था, शक्ति से भी, शरीर से भी, ताकत से भी और धन से भी। आगे बात करते हैं, अगला है तो ये 15 हो गया, जिसमें से मध्य प्रदेश का 2 कंप्लीट हो गए। 14 15 चेदी और अवंती 2 देखने को मिला मध्य प्रदेश से, तो उधर 13 और इधर 2 15 हो गया। अब एक बच जाता है जो कहाँ मिलेगा, राजस्थान, जयपुर में, राजस्थान में, जो मत्स्य, जिसकी राजधानी है विराटनगर। जिसकी राजधानी क्या है, विराटनगर। मत्स्य मतलब मछली, मत्स्य, विराट मत्स्य बहुत खाता है, विराट मछली बहुत खाता है। विराटनगर शहर में रहता है और मछली बहुत खाता है, तो मत्स्य से याद रहेगा, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। और ये कहाँ स्थित है, तो जयपुर राजस्थान में स्थित है, जो 16 महाजनपद का आखिरी महाजनपद था। तो इस तरीके से हम लोगों ने 16 महाजनपद को देख लिया कि 16 महाजनपद कौन कौन से थे और इसकी राजधानी क्या थी और ये आज के लोकेशन में कहाँ स्थित है। तो इसे आप 2-3 बार रिवाइज करें ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। अब हम लोग धर्मों की ओर चलेंगे कि कौन कौन से धर्म थे। तो आज का क्लास यहीं खत्म होता है। जय हिंद दोस्तों।